तो ये फ्रेंड्स, या आज का जो केक था वो बहुत बड़ा ऑर्डर था और मुझे उसका प्रिपरेशन भी करना था, बनाना था मुझे स्क्वायर शेप में केक। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो मेरे पास था ये स्क्वायर टीन और मुझे बनाना था 2.5 किलो का केक, मीन्स कि 5 पाउंड का केक। और यहाँ मैंने सबसे पहले किया कि बटर पेपर जो है कट करके किया। और ये जो केक टीन है गाइस, ये केक टीन जो है थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको हम लोग खोल के अलग कर लेते हैं। और यहाँ मैंने उस स्पैचुला से थोड़ा सा ऑयल जो है इसके सरफेस पे लगा दिया है, केक टिन के सरफेस पे। और ये उसका साइड वाला जो पार्ट है उसमें हम उसे सेट करते हैं, तो ये बहुत ही ईजिली सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ मैंने उसे इस तरह से सेट किया और साइड में इसका लॉक सिस्टम होता है जो कि मैं अभी लगा रही हूँ, और उसे इस तरह से मैंने लॉक कर दिया। ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी बटर पेपर ताकि केक जो है इसके ऊपर चिपके नहीं। ये थोड़ी सी पतली टीन है, और जो एल्युमिनियम वाला टीन होता है फ्रेंड्स, उसमें ऑलरेडी वो थोड़ा केक उसमें नहीं चिपकता है, बट इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क रहेगा। इसलिए जो बटर पेपर है वो ध्यान से लगाएं, थोड़ा ऊपर ऊपर तक लगा दें कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 5 पाउंड का केक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 5 कप प्रीमिक्स, और इससे हम 5 पाउंड का केक ईज़िली जो है वो बना लेंगे। अब बात आई फ्रेंड्स कि स्क्वायर शेप की केक जो होती है ना, उसको आइसिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका जो साइड है ना एज अच्छे से नहीं बनता है। तो मैंने 5 कप और चौथाई वाले कप से 2 कप लिया है। तो इस तरह से जो है 5 पाउंड का केक का मेज़रमेंट मैंने किया। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम पानी का मेज़रमेंट करेंगे, तो ये बड़ा वाला कप जो है उसी से हमें टोटल 2.5 कप पानी लेना है। तो अभी मैं 2 कप पानी, 1 कप मैंने डाल दिया और 1 कप मैंने लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए आधा कप मैं इसमें और भी मिक्स कर दूँगी। पहले हम स्पैचुला से इसे मिक्स कर लेंगे, नहीं तो अभी तुरंत यदि हम इसमें व्हिपिंग मशीन डालेंगे तो ये पूरा फैलने लगेगा, डस्ट जैसा हो जाएगा। इसलिए स्पैचुला से मिक्स करने के बाद ये लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो हम इसे 5 मिनट तक व्हिप्ड मशीन से व्हिप करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे 2 कप चौथाई कप से ऑयल, और इसे अच्छे से और एक बार फेंट लेंगे 1 मिनट के लिए। और इसका कंसिस्टेंसी जो है रिबन कंसिस्टेंसी होना चाहिए। फ्रेंड्स यदि आप होममेड प्रीमिक्स यूज़ करते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में होममेड प्रीमिक्स की लिंक शेयर की है, आप वहां जाकर होममेड प्रीमिक्स की वीडियो देख सकते हैं और होममेड प्रीमिक्स घर में बना सकते हैं। यहाँ मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया है, तो 5 पाउंड केक के लिए फ्रेंड्स मैंने 5 कप व्हिप्ड क्रीम लिया है, उसी कप से जिससे मैंने पानी मेज़र किया, प्रीमिक्स मेज़र किया। तो थोड़ा सा क्रीम जो था वो बर्तन में ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसे मैं अच्छे से 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर मैं इसे फेंट लूँगी। अब व्हिप्ड क्रीम कैसे फेंटा जाता है इसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया। केक भी बेक हो चुका है। टोटली केक को बनने में 40 से 50 मिनट तक टाइम लगा। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने इसे बेक किया है, और इसे 6 घंटे रेस्ट करने के बाद रात हो गई है फ्रेंड्स। और मैं सोच रही थी कि कल जब केक देना है दोपहर में, तो आज रात को मैं इसे एक बार कोट कर देती हूँ, एक बार कोट कर दूंगी तो फ्रीज में रेस्ट करते रहेगा, तो फिर इसके कॉर्नर्स बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसे अब मुझे क्या करना है कि इसका जो बटर पेपर है अच्छे से मैं निकालूंगी। और 5 पाउंड का केक है तो देख रहे ना फ्रेंड्स, इसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो ऊपर से मैंने इसे अच्छे से कट किया मीन्स कि ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे मैं हटा दूंगी। तो इसे अच्छे से मैंने ऊपर से साफ़ कर लिया। आप चाहे तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें, और चाहे तो आप इसे 3 स्लाइस मतलब इसका कट करें। मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था क्योंकि ज़्यादा लोग थे और मुझे केक का थोड़ा सा हाइट भी बढ़ाना था। नीचे वाले पोर्शन को बड़े ध्यान से हटाइएगा। मुझे पता है केक को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि केक काफ़ी बड़ा था, तो उसे थोड़ा सा आप दोनों हाथ की सहायता से, और यदि आप बिगनर हैं तो एक ही साथ इतना बड़ा ऑर्डर आप ना लें। आप कोशिश करें कि पहले आप इसे पूरा प्रैक्टिस कर ले, 3 पाउंड का बना के, 2 पाउंड का बना के, तब आप 5 पाउंड का ले। क्योंकि ये क्या होता है ना कि बड़ा होता है और इसको उठाने में और रखने में ये टूट सकता है, इसलिए मैंने दोनों हाथ के हेल्प से इसे उठाया। फिर मैंने क्या किया कि ये जो बेस है, मेरे पास बेस भी नहीं था, तो फिर ये बेस मैंने घर में ही बनाया है। उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर दिया है अच्छे से। और ये स्लाइस जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन फिर मैंने किस तरह से उसे
स्लाइस को उसके ऊपर रखा है, मतलब केक का स्लाइस जो कट किया ना, तो केक के ऊपर ही अच्छे से मैंने रखा। और फिर नीचे बटर पेपर लगा हुआ है तो उसमें एक बेस था जिसकी वजह से हम उसे उठा सकते, वो टूटेगा नहीं, तो उसी की सहायता से मैंने इसे बेस के ऊपर रख दिया। चारों तरफ से मैंने केक को पहले चिपका दिया ताकि केक इधर उधर ना जाए। फिर सेम प्रोसेस को करते हुए पहले मैंने शुगर सिरप से उसे सोक किया और चारों तरफ सोक करना। अब केक बड़ा बता रही हूँ आपको, बस मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, हर कंपार्टमेंट पे इक्वल मात्रा में मैंने क्रीम रख दिया है। तो यहाँ क्रीम मैंने रख दिया। अब चारों तरफ लेफ़्ट राइट करते हुए मैं, जैसे कि लेफ़्ट राइट करते हुए आपको स्पैचुला पैलेट नाइफ को चलाना है और इस तरह से चला चला के ये क्या होगा कि चारों तरफ क्रीम जो है अच्छे से इक्वल जो है वो फैल जाएगा। और जहाँ कहीं क्रीम ना हो बस आप वहाँ पे क्रीम रख दें। लेकिन बड़ा केक बनाने का एक्सपीरियंस ये था फ्रेंड्स कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और लगता है कि नहीं, हम बड़ा से बड़ा ऑर्डर भी जो है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस वाले ये में क्रैक आया था, तो मैं बोला ना आपको कि आपको केक को उठा के रखना थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की है, लेकिन उसे आप दोनों हाथ की हेल्प से, ये बड़ा आपके पास कोई स्क्वायर बेस होगा तो उस बेस को नीचे में लगाएं और फिर ऊपर में उसको कैसे कैसे भी कर दे। मेरे पास नहीं था बेस तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई। और यहाँ केक से मैंने उसे हर जगह फिल किया क्रीम को, और यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं था कि क्रीम ज़्यादा होता, क्योंकि केक का सरफेस बड़ा था तो क्रीम ज़्यादा होने का मतलब ही नहीं था। क्रीम को हर जगह पहुँचा देना है और मैंने हर जगह क्रीम को पहुँचाया। स्क्वायर केक में कॉर्नर्स बनाने के लिए थोड़े से मशक्क़त करने पड़ते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स जो है ना वो बहुत एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपके कॉर्नर्स भी अच्छे आने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये क्रम कोट हो चुका है और मैंने रख दिया इसे फ्रिज में, रात भर ये रेस्ट किया। अब मैं इसका लोगो जो था, नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठी और इसका लोगो बनाने लगी। तो ये लोगो एक्चुअली उन्होंने बोला था कि आप लोगो सेम सेम बना देना। फिर मैंने उनसे पूछा कि देखो आप यदि पेपर इसका फ़ोटो करवाते हो तो इतना खर्च जाएगा। उन्होंने बोला कि कम में मैनेज कर देना, कैसे भी कर देना। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, इक्विपमेंट भी था उस पर, जैसे कि SIP का इक्विपमेंट था, उसे मैंने मंच से बनाया। उसका साइड वाला पोर्शन पहले मैंने उन दोनों को ऐड किया, ऐड करके फ्रिज में रखा और चॉकलेट से ऐड किया। उसे फ्रिज में रखने के बाद वो दोनों ऐड हो गया अच्छे से। उसके बीच में मैंने सोचा कि चलो मैं उसका जो लोगो है, ये 20 ईयर्स उनका कंप्लीट हुआ था, इसलिए उन्होंने बोला था कि लोगो बनाना है। तो मेरे पास ये जेल गोल्डन कलर था और इसे मैंने वाइट फॉन्डेंट पे लगाया और उसे मिक्स किया अच्छे से, तो सेम कलर मेरे पास आ गया। और उसके बाद बस घर का बेलन था मेरे पास, उससे मैं उसे बेल करके, मतलब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे वो टीच करना चाहती हूँ कि आपके घर में यदि कम इक्विपमेंट है तो भी आप एक कस्टमाइज केक बना सकते हो। रोटी की तरह बेल लिया। यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर की हेल्प ले सकते हो और ये कटोरी जो थी उससे मैंने इसे लाइन दे दी और उसके बाद मैंने उसे कट किया। तो ये लोगों का जो राउंड था वो तो निकल आया। उसके बाद मैंने देखा कि लोगों के ऊपर एक और लाइनिंग गई है, अब मैं उसे कैसे बनाऊं। तो फिर मैंने इसे रख दिया साइड में और उसका भी ये जो था स्टार्ट किया मैंने, मतलब मेरा होल डे इस केक में लग गया बहुत, मतलब और इस केक को मैंने 1500 में दिया। मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे कम है, लेकिन जो कस्टमर था वो काफ़ी क्लोज़ था तो फिर मैं उससे कुछ कह नहीं पाई। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये भी चिपक चुका है। तो दोनों साइड ये जो था मंच से जो मैंने बनाया था, क्योंकि इसमें मुझे ब्लैक कलर देना है तो चॉकलेट से मैं इसे ब्लैक कर दूँगी। तो ये सब आइडियाज़ जो है, ये सब जो क्रिएटिविटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सभी चीज़ें एडिबल देनी है और किस तरह से आप दोगे। तो यहाँ पे मैंने एक लंबा सा उसका बाउंड्री वॉल टाइप से, अबाकस का आपने देखा होगा जो जिस पे कि मैथमेटिक्स की जाती है, तो उसका मुझे साइन नहीं, मुझे वो इक्विपमेंट ही बनाना था और वो इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो एडिबल हो। तो फिर मैंने इस तरह से दिमाग लगाया और इसे रख दिया फ्रिज में। तो दोनों जो लाइन थी वो मेरी बन गई थी, फ्रिज में रेस्ट कर रहा था, उसे मैंने ब्लैक कलर भी कर दिया चॉकलेट से। अब फिर से मैंने जो राउंड वाला लोगो बनाया था उसके ऊपर भी एक, मैंने बोला ना कि राउंड चाहिए था, तो सेम कटोरी से मैंने राउंड कट किया और उसके बाद भी उससे मतलब एक ऐसा राउंड चाहिए था कि उसका वो बाउंड्री वॉल हो, इस तरह का राउंड चाहिए था। फिर मैंने एक कटोरी से लेके उसे बीच से होल के, जैसे कि डोनट, बड़ा डोनट समझ लीजिए, उसे वैसे ही मान लीजिए। तो इस तरह से ये पतला सा बन गया। डोनट भी नहीं कहेंगे, मतलब मुझे एक शेप देना था, बस मैंने उसे शेप दिया। अब मुझे इसके ऊपर उसे स्टिक करना था और उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग थी, इतनी डिज़ाइनिंग थी ना उस लोगो में, देखने में तो वो बहुत इजी लगा
और लेकिन ये डिज़ाइनिंग जो थी फिर मैंने इसे उसके ऊपर स्टिक कर दिया। मतलब इस लोगो को बनाने में प्रॉपर मेरा 2 घंटे लगा बस। और उसके बाद इसके ऊपर 20 लिखना था मुझे, तो बस उसी कलर से मैंने बस इस तरह से 20 भी 2 बनाया और 2 बना के फिर मैंने उसको उसमें एक 0 भी बना दिया। तो ये 20 भी इसी तरह से कंप्लीट किया मैंने। अब इस 20 को भी मुझे उस लोगो के ऊपर स्टिक करना है। सबसे बड़ी बात क्या थी ना फ्रेंड्स, कि खुद की क्रिएटिविटी से आपको वो लोगो रेडी करना था। ना मेरे पास कोई आइडिया था, ना मैं कहीं से देख के कर सकती थी। और वो जो वाइट वाला मैंने डाला था उसे गोल्डन डस्ट से मैंने पेंट कर दिया, पेंट ब्रश से, मतलब वो मैं ऑलवेज़ यूज़ करती हूँ। ये एडिबल स्केच है फ्रेंड्स, तो उससे मैंने अंडर उसका लाइनिंग कर दिया। और ये जो के उसको दिखाया मैंने, उसे पूरा चॉकलेट से ब्लैक करके फिर मैंने रख दिया फ्रिज में। अब एक ग्रीन कलर का भी सीट मुझे बनाना था, तो मैंने वाइट फाउंटेन में ग्रीन कलर डाला। ग्रीन कलर डालने के बाद फ्रेंड्स मैंने उसे इस तरह से रेक्टेंगल शेप दिया और उसके ऊपर मुझे अबाकस का लोगो, जो अबाकस का लोगो आपने देखा होगा कि जिसमें कि एक बंदा होता है और वो जो मास्टर्स की डिग्री मिलती है तो हम वो जो टोपी पहनते हैं वैसा टोपी पहना हुआ बंदा होता है, और वो भी काइट की तरह था। तो उसे भी मैंने बनाया। मीन्स कि टोटल लोगो बनाने में मुझे 3 घंटे लग गए। और ये एडिबल स्केच से मैंने उसके ऊपर जो भी साइन थी वो मैंने बना दिया। तो यहाँ ये तो मैंने रेडी कर दिया काइट की तरह, और नीचे यहाँ बनाया। और फिर उसके ऊपर SIP लिखना था और जो एरिया था वो एरिया भी लिखना था, तो वो अलग कलर पे लिखना था। तो वो सभी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी और यहाँ पे अबाकस मैंने लिख दिया। तो लोगो बना के मैंने रख दिया। अब मैंने जो मंच चॉकलेट से बनाया है स्टिक लंबा लंबा, उस स्टिक में फिल करने के लिए ये मैंने बनाया था केक। मतलब ऐसे ही बेस बना लिया था और बेस में डाला था ऑरेंज कलर। अब इसका एक डो रेडी करना था मुझे, क्योंकि उसके अंदर हमें बॉल डालने थे, जो जिन बॉल को हम काउंट करते हैं, तो वो एडिबल होना चाहिए। बस इससे मैंने बनाए ये छोटे छोटे बॉल, और इसी टाइप का बॉल बना के मैंने उसे टूथपिक में डाल के उसमें बनाया। तो वो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी कि वो किस तरह से बन के रेडी हुआ था। यदि सभी चीज़ों को मैं बताऊंगी तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे भी ये वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको इसमें नॉलेज बहुत मिलेगा कि बड़े केक का ऑर्डर कैसे पूरा हम कर सकते हैं। तो केक जो था अच्छे से चिल्ड हो चुका था फ्रिज में, मतलब रात को मैंने बना के जब रख दिया तो एकदम ठंडा था। अब उसके ऊपर मुझे क्रीम दे करके उसे फाइनल टच देना था। तो पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के मैंने अच्छे से उसे मतलब टच दिया। कॉर्नर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से बने हैं कॉर्नर। तो ये आप जैसे जैसे केक बनाते जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस आते जाएगा और स्क्वायर केक में आपका कॉर्नर अच्छा बनते जाएगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने लिया ऑरेंज कलर, क्रीम में डाला ऑरेंज कलर, क्योंकि SIP का जो ड्रेस था जहाँ पे मुझे ये देना था उनका ऑरेंज कलर का ड्रेस है फ्रेंड्स। तो नीचे पॉल टाइप से मैंने टचअप दिया। और ये 20 जो बनाया था मैंने उसे भी बीच में स्टिक कर दिया। सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स लिखना था, तो 20 तो मैंने बना दिया था और सेलिब्रेटिंग मैंने लिखा ब्लैक कलर के एडिबल स्केच से, जिसे कि हम खा सकते हैं ईज़िली। और यहाँ पे जो मैंने अब SIP का अबाकस का लोगो बनाया था उसे भी मैं सेट कर रही थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि तुमको यहाँ पे इसे सेट करना चाहिए, फिर उन्होंने मुझे हेल्प करी तो मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया। और ये जो था अबाकस का इक्विपमेंट जिसमें कि हम लोग अबाकस को काउंट करते हैं, तो वो मैंने बनाया। आप समझ ही गए होंगे कि मंच चॉकलेट से मैंने बनाया था। फिर मैंने यहाँ पे अबाकस का साइन, मतलब अबाकस का मैथमेटिक्स जो होता है, तो अबाकस में मैथमेटिक्स सिखाया जाता है, तो वही मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप ना अबाकस का जब बना रहे हो तो कुछ कुछ साइन दे देना मैथमेटिक्स का। तो ये सब जितने साइन होते हैं मैथ्स में, तो ये सब मैंने किया। और इस तरह से अब कुछ मैं नंबर भी डाल देती हूँ। तो केक को इस तरह से पूरा मैंने फील कर दिया। केक वाकई में देखने में खूबसूरत लग रहा था। और इस केक को देख के मेरे पास और भी बड़े बड़े केक के लोगों वाले ऑर्डर आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो उतना मुझे यदि इस केक में अर्न नहीं हुआ तो क्या, बट मुझे मेरी कस्टमर बढ़ी और मैं अपना स्किल और लोगों तक मेरा स्किल पहुँच रहा है और लोगों को मेरा वर्क अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो में एफर्ट लगाया तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन